हेलो स्टूडेंट्स, आज अपन यहाँ पे मैंने इक्वेशंस ऑफ मोशन बताए थे आपको। वो क्या बताया था, v इक्वल टू यू प्लस में टी, दूसरी क्या होती थी s इक्वल टू यू टी प्लस में हाफ ए टी स्क्वायर, थर्ड बताया था v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2s। उनको आज अपन यहाँ पे ड्राइव करेंगे ग्राफिकल मेथड से। तो आज हमारा जो टॉपिक होगा इक्वेशन ऑफ मोशन, इक्वेशन ऑफ यूनिफॉर्म मोशन बाय ग्राफिकल मेथड। ग्राफिकल मेथड से हम यहाँ पे निकालेंगे। ग्राफिकल मेथड का मतलब यहाँ पे वीटी ग्राफ होगा। कौन सा ग्राफ होगा? वीटी ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ। तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ ये कैसी है? यूनिफॉर्म मोशन है। यूनिफॉर्म मोशन के लिए मैंने आपको ग्राफ बताया था, इधर क्या आएगा? टाइम। टाइम किसमें? सेकंड में। यहाँ पे वेलोसिटी मीटर पर सेकंड। ये निश्चित माने पॉइंट हो गया। अब मान लीजिए स्टार्टिंग में मैंने दो ग्राफ बताए, तो सीधा बताया यहाँ से बताया था, एक यहाँ से बताया था, क्योंकि स्टार्टिंग में कुछ इनिशियल वेलोसिटी कुछ हो सकती है। तो ये आपका इनिशियल पॉइंट आ गया। मान लीजिए टी टाइम के बाद उसकी यहाँ पे पहुंच जाता है, तो टी टाइम के बाद यहाँ से यहाँ तक का जो टाइम है वो कितना है? टी है। टी टाइम के बाद वो यहाँ पे पहुंच जाता है, तो ये फाइनल पॉइंट हो गया। तो फाइनल पॉइंट इसको इधर करोगे तो ये फाइनल वेलोसिटी कितनी होगी? यहाँ पे v होगी है। ठीक है, इस लाइन को यहाँ पे से मिला देते हैं। तो ये यूनिफॉर्म मोशन के लिए ग्राफ आपको करवा रखा है। पॉइंटों को नाम दे दीजिए O, A, B, C, D, E। ये पॉइंटों के मैंने नाम दे दिए। तो ग्राफिकल मेथड में वीटी ग्राफ हमने पता बना दिया यूनिफॉर्म मोशन के लिए। अब इस ग्राफ से हम तीनों इक्वेशन यहाँ पे निकालेंगे। देखिए किस प्रकार से। इक्वेशन नंबर फर्स्ट, आपको पता है एक्सीलरेशन का फॉर्मूला। एक्सीलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है भाई? चेंज इन वेलोसिटी अपॉन में टाइम टेकन। चेंज इन वेलोसिटी कितनी है यहाँ पे? चेंज इन वेलोसिटी मतलब फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। फाइनल वेलोसिटी कितनी है यहाँ पे? ओ डी माइनस में ओ ए। ओ से डी फाइनल हो गया, ओ से इनिशियल हो गया। टाइम कितना है यहाँ पे? ओ ए। तो ओ डी की वैल्यू बोलिए कितनी है? बी। ओ ए की कितनी है? यू। अपॉन में ओ ए कितना है? टी। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए तो क्या आ जाएगा? 80 इक्वल टू बी माइनस यू। तो v इक्वल टू यू प्लस में 80। ये आपके पास इक्वेशन नंबर क्या आ गई है? फर्स्ट आ गई है। ठीक है, अब इक्वेशन नंबर सेकंड देखिए, याद है ना s इक्वल टू यू टू प्लस में हाफ ए टी स्क्वायर। तो यहाँ पे अपन निकालेंगे एरिया ऑफ ट्रेपेजियम। ट्रेपेजियम क्या होता है? जिस यहाँ पे जो ये शेप होती है ना इस प्रकार की, इसको बोलते हैं ए ट्रेपेजियम। इसका अपन एरिया निकाल लें तो इससे हमारे पास आ जाएगा एरिया। एक्चुअली इसका एरिया निकालोगे तो ए साइड में वेलोसिटी, एक साइड में क्या है? टाइम। वेलोसिटी इनटू में टाइम क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट। तो एरिया को हम s लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अपन लिख सकते हैं डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रेपेजियम। ट्रेपेजियम कौन सा होगा? ओ ए बी सी ई, ये हो गया। तो अपन इसको डिस्प्लेसमेंट को तो ऐसे लिखते हैं। एरिया ऑफ ट्रेपेजियम देखिए पूरा है, तो इसको अपन दो पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। तो ये तो रेक्टेंगल सॉरी ये तो ट्रायंगल हो गए है, और जो इसका क्या नाम हो गया है यहाँ पे? वो सॉरी हाँ नहीं, ये तो ट्रायंगल हो गया है, और ये पैरेललोग्राम नहीं बोलेंगे इसको, वो बोलेंगे रेक्टेंगल। नहीं सॉरी हाँ। तो अपन यहाँ पे एरिया बता रहे थे ट्रेपेजियम का, तो उसको दो पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं यहाँ पे। एक तो ट्रायंगल हो गया, एक रेक्टेंगल हो गया। दोनों का अपन यहाँ पे एरिया निकालेंगे तो यहाँ पर लिख सकते हैं यहाँ पे एरिया ऑफ रेक्टेंगल कौन सी होगी? ई ओ ए बी। ई ओ ए बी रेक्टेंगल हो गया है, प्लस में एरिया ऑफ ट्रायंगल कौन सी हो गई है? ई बी सी।
तो आपके पास रेक्टेंगल का ट्रायंगल, आपको एरिया पता होता है क्या होता है, लेंथ इनटू में ब्रेड, लेंथ कितनी है यहाँ पे ए बी ओ ए इनटू में ब्रेड कितनी हो गई है ओ ई, प्लस में एरिया का ट्रायंगल का एरिया पता है हाफ बेस इनटू में हाइट, तो बेस कितना है यहाँ पे ई बी इनटू में हाइट कितनी है यहाँ पे बी सी, ये आपके पास आ गए हैं। तो एस इनकी वैल्यू पुट कर दीजिए हेयर ओ ए कहाँ पे है, ये कितना है टी, ओ ई कितना है यू, और ई बी आपके पास कितना है, क्योंकि ई बी ओ ए के बराबर तो है, ये भी कितना है टी। इसके बाद बी सी का मतलब यहाँ पे ई डी, बी सी का मतलब ये करना है, तो कितने में से माइनस कर देते हैं, तो मतलब बी माइनस यू, बी सी का मतलब यहाँ पे मैं लिख देता हूँ बी सी किसके बराबर होगा ओ डी माइनस ओ ई होगा, मतलब बी माइनस यू। पुट कर दीजिए इसके अंदर, तो आपके पास आ जाएगा ये बता देता हूँ, कोई काम नहीं आएगा आपकी। देखिए तो क्या आ जाएगा एस इक्वल टू हाँ ओ ए कितना है टी, ओ ए कितना है यू, तो क्या है यू टी प्लस में हाफ ई बी कितना है ई बी टी इंटू में ओ बी सी कितना है बी माइनस यू बाई फर्स्ट इक्वेशन v इक्वल टू क्या था u प्लस में 80, तो v माइनस में u क्या आ गया 80, इसलिए यहाँ पुट कर दीजिए। तो s इक्वल टू क्या आ गया ut प्लस में हाफ इंटू में t इंटू में 80, तो क्या आ गया s इक्वल टू ut प्लस में हाफ 80 स्क्वायर। ये आपके पास क्या आ गया है, यहाँ पे इक्वेशन नंबर सेकंड आ गई है, कोई दिक्कत है। और यहाँ पे अब एक काम करते हैं, अपन यहाँ पे इसको इक्वेशन नंबर सेकंड लेते हैं, इसको क्या करते हैं थर्ड लेते हैं। दो इक्वेशन हो गई आपके पास फर्स्ट और सेकंड। थर्ड देखिए बाई इक्वेशन सेकंड, देखिए यहाँ पे सेकंड क्या है s इक्वल टू यू टी प्लस में हाफ टी इंटू में v माइनस यू, ये आपके पास ठीक है। अब आपके पास बाई इक्वेशन फर्स्ट v इक्वल टू यू प्लस में 80 था, तो यहाँ से v माइनस में u इक्वल टू क्या आ गया 80 आ गया, ये वैल्यू पुट कर दीजिए। इसलिए s इक्वल टू क्या आ गया u t की वैल्यू, सॉरी यहाँ से t की वैल्यू पुट निकालोगे तो क्या आ जाएगा अपॉन में a, तो t की वैल्यू क्या आ गया आपके पास है v माइनस यू अपॉन में a प्लस में क्या आ जाएगा हाफ इंटू में t की वैल्यू कितनी है v माइनस यू अपॉन में a इंटू में v माइनस यू, ये आ गया आपके पास ठीक है। तो एक काम करते हैं, यहाँ पे 2a कॉमन कर लेते हैं, तो यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा 2u v माइनस यू प्लस में 2a कॉमन हो गया, ये क्या बन गया v माइनस यू का होल स्क्वायर। 2a को ऊपर ले जाते हैं तो क्या बन गया 2as, करिए मल्टीप्लाई 2uv माइनस 2u स्क्वायर, u स्क्वायर हो गया ना, प्लस में खोल दीजिए इसको a प्लस में माइनस b का होल स्क्वायर, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर प्लस में u स्क्वायर माइनस 2as 2uv से 2uv कैंसिल हो गया, क्या बच गया 2as इक्वल टू v स्क्वायर, यहाँ पे माइनस 2u स्क्वायर, यहाँ पे प्लस कर क्या माइनस u स्क्वायर। थर्ड इक्वेशन आपकी ये ठीक है। इस प्रकार से हमने ग्राफिकल मेथड से तीनों इक्वेशन यहाँ पे ड्राइव कर दी है ठीक है। अब इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक देखिए आप, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। देखिए भाई कह रहा है कि कोई बॉडी सर्कुलर पाथ में मूव कर रही है, ठीक है ना, कैसे स्पीड से, यूनिफॉर्म स्पीड से, तो उसकी मोशन को हम क्या बोल देते हैं, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन बोलते हैं। When a body travel in a circular path with a uniform speed, then its motion is called a
यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन बोल देते हैं। ठीक है कि नहीं है? तो ओनली डेफिनेशन है यहाँ पे। तो अगर वेलोसिटी निकालना चाहोगे तो क्या आ जाएगा, 2 पाई आर, मान लीजिए v से 2 पाई आर बाई, टाइम निकालना चाहोगे तो 2 पाई आर बाई v, ये टाइम पीरियड हो गया इसका यूनिफॉर्म। ठीक है, इस प्रकार आर यहाँ पे रेडियस है, v यहाँ पे यूनिफॉर्म स्पीड हो गई है। तो इस प्रकार से यहाँ पे चैप्टर कंप्लीट होता है। बाकी इसके न्यूमेरिकल्स आप करना, कोई भी दिक्कत होता है तो आप व्हाट्सएप ग्रुप पे डाल सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स।